बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप सफेदों में पहुंचे हो, क्या खास? देखिए, सफ़ेदों के साथ चौधरी भजन परिवार का बहुत ही पुराना पारिवारिक लगाव है। जब भी आता हूँ बड़े अपनेपन सा महसूस होता है। आज भी आपने देखा होगा किस प्रकार से मोटरसाइकिल के काफ़िलों के साथ पगड़ी पहनाकर जिस प्रकार से गर्मजोशी के साथ मेरा स्वागत हुआ, मैं खुद को भाग्यशाली समझता हूँ। और आज मैं भाई गौरव रोहिला जी के बुलावे पर आया हूँ। हमारे संघर्ष के साथी हैं और आज इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी की नीतियों से प्रभावित होकर, तो इनका भी मैं भाजपा में आने पर स्वागत करता हूँ। तो गौरव रोहिला जी आपके परिवार के साथ काफ़ी ज़्यादा मतलब कि बहुत अच्छे संबंध है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मेरे भाई से बढ़कर हैं। हजका में हमारे यूथ विंग के अंदर उन्होंने बहुत ही समर्पण के साथ, निस्वार्थ भावना के साथ काम किया था और मैं समझता हूँ कि भाजपा का भी सौभाग्य है कि इनको एक योद्धा गौरव रोहिला जी के रूप में मिला है और निस्संदेह आने वाले समय में सफेद हल्के के अंदर मजबूती पार्टी। अगर युवाओं की बात करें तो युवाओं का मुद्दा जो रोजगार पे काफ़ी गर्मोगर्म रहता है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये आप गवाह है, परसों की बात है, कल परसों की, जिस प्रकार से 10,000 से अधिक ग्रुप सी की नौकरियां निकली थी। आने वाले समय में ग्रुप डी की भी निकलेंगी। मेरा ऐसा मानना है कि मुख्यमंत्री जी की बहुत ही महान सोच है कि एक ज़माने में जहाँ खर्ची पर्ची का सिस्टम हुआ करता था, जहाँ सिफारिश लगाकर अयोग्य लोगों को नौकरी मिला करती थी, वहीं आज गरीब से गरीब परिवार का नौजवान अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी मेहनत के अनुसार रोजगार प्राप्त करता है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है प्रदेश में? सर, अगर बात करें आदमपुर हल्के की, एक विकास के कार्यों की जो है उस टाइम में एक नारा दिया गया था कि आदमपुर में फिर से गंगा बहाएंगे। 1968 से लेकर 2022 तक 16वें आप विधायक बने हैं और हरियाणा विधानसभा में सबसे युवा विधायक बनकर पहुंचे, क्या कहेंगे? आदमपुर मेले मंदिर से कम नहीं है। बहुत ही मेहनत और खून पसीने के साथ चौधरी भजनलाल जी ने, चौधरी कुलदीप जी ने हमारे इस हल्के को प्रोत्साहन बनाया है और आदमपुर की जनता मेरे परिवार से बढ़कर है। मैं आभारी हूँ मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने उपचुनाव के दौरान कहा था कि भव्य के मेरा हाथ पकड़ा दो, बाकी आगे काम मेरा है। और इस पिछले 1 साल से जितने भी काम मैं मुख्यमंत्री जी के पास लेकर गया हूँ, एक के बाद एक सारे पूरे हो रहे हैं। और मैं अगर आपके माध्यम से ये कहूँ कि 700 करोड़ से ऊपर काम आ जाए तो जारी है या पाइपलाइन में, तो गलत नहीं होगा। उपचुनाव में कांग्रेस के जयप्रकाश जी सामने मौजूद थे, आमने सामने की टक्कर थी, क्या एजेंडा सेट कर दिया? उस उपचुनाव की बात करें कि भविष्य की बात करें? उपचुनाव की सर। देखिए, उन्होंने तो, इनकी नीति है कांग्रेस पार्टी की, जात पात का जहर घोलने का प्रयास करते हैं और झूठ फरेब के साथ चुनाव को जीतने का प्रयास करते हैं। लेकिन आदमपुर की जनता बहुत जागरूक है, समझदार है। ऐसे तो बड़े धुरंधर पहले भी आए हैं हमारे खिलाफ और हमेशा आदमपुर की जीत हुई है और आपने उपचुनाव में देखा किस प्रकार से आदमपुर की जीत। तो अब की बार क्या कुछ रणनीतियाँ लेके आए हो? रणनीति उस तरह से आदमपुर में हम चुनाव को चुनाव की तरह समझते नहीं, क्योंकि हम पूरे 5 साल आदमपुर को अपने परिवार की तरह रखते हैं। जो हमारे विपक्ष के लोग हैं वो आते हैं चुनाव के दौरान, रणनीति बनाते हैं, हथकंडे अपनाते हैं, जात पात का जहर घोलने का प्रयास करते हैं। हम तो लोगों के बीच में रहते हैं, तो जो लोगों के बीच में रहते हैं, जो काम करते हैं, उनको चुनाव के दौरान ज़्यादा जोर नहीं आता जी। तो लोगों के जहन में था कि पूर्व सीएम के पोते एमएलए बनते ही मंत्री बनेंगे, तो मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, इसका जवाब तो मुख्यमंत्री जी दे पाएंगे। मेरी प्राथमिकता तो आदमपुर के विकास कार्यों की रही है। इसके अलावा अगर पार्टी मुझे सक्षम समझती है, मुख्यमंत्री जी मुझे योग्य समझते हैं, तो मैं हर प्रकार की जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार हूँ। भव्य जी, जब चुनाव हो रहा था, एक विपक्ष ने कटाक्ष किया था कि कुलदीप जी से मिलने के लिए दिल्ली और भव्य जी से मिलना जाना पड़ेगा विदेश या हुलुलु जाना पड़ेगा। अभी आपके बीच खड़ा हूँ और देखिए, मैं आपको पहले भी कहा कि किस प्रकार से विपक्षियों के पास मुद्दे नहीं थे, हमारे चुनाव में मुद्दे नहीं थे और उन्होंने प्रयास किए कि अंधेरे में तीर चलाने का उन्होंने प्रयास किया था। लेकिन मैंने कहा कि आदमपुर के लोग बड़े जागरूक हैं और इन चीज़ों की, इन बातों में कभी नहीं आते। राजस्थान में कुलदीप जी की 27 जगह ड्यूटी लगाई, 22 सीटें जीत के आई। हरियाणा में भी क्या ऐसा उलटफेर होने वाला है? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि चौधरी कुलदीप जी राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। जिस प्रकार से राजस्थान में, जैसे आपने कहा, 27 सीटों में से 22 सीटों पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने में उन्होंने अपना योगदान दर्ज किया था। उसी प्रकार से हरियाणा के अंदर भी लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, तो मेरा विश्वास है कि जहाँ भी उनको चुनाव लड़ने का उनको अवसर प्राप्त होता है, एक तरफा जीत दर्ज करके। हाँ जी, सफेदों का मैं ये कहूँगा जी, हमारा पारिवारिक लगाव है आप सभी के साथ और हमेशा की तरह आज भी, जिस प्रकार से आज मैं मेन मार्केट में मेरी यात्रा हुई, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं आदमपुर हिसार के अंदर आया हुआ हूँ, क्योंकि बड़े मन से लोगों ने राम राम स्वीकार की मेरी और एक पारिवारिक मुझे माहौल महसूस हुआ। तो मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि भविष्य में मेरे लायक कोई भी सेवा हो तो मैं आधी रात आपके लिए तैयार रहूँगा। भव्य जी, आपके क्रैक सेक्टर में पहुंचे हैं, क्या भाजपा का लगातार कुंभा बढ़ने लगे हैं? देखिए, बीजेपी का परिवार है, हमारे विधायक जी हैं
युवा नेता हमारे बीच पहुंचे, मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जी, भाजपा का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, कुर्बा ज़्यादा बढ़ रहा है, क्या चुनाव के समय कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं होगी, क्योंकि टिकट की लालसा कहीं बढ़दा कुटुंबम कोई दिक्कत नहीं होगी, बढ़दा कुटुंबम कोई दिक्कत नहीं। जी, अच्छा मैसेज है, अच्छा संदेश जाएगा, आज के इस कार्यक्रम का भी अच्छा संदेश जाएगा और एक अच्छे नतीजे आएंगे। गौरव रोइला जी आज बीजेपी ज्वाइन कर ली है, तो उसके बारे में आप क्या कुछ कहोगे? स्वागत है उनका। जी गौरव जी, गौरव जी, आपने आज दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन किया है। जी, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ और एक पिछली स्तर की पंक्ति में आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ हूँ। तो ये कुनबा तो लगातार बढ़ता जा रहा है, जो ड्यूटी पार्टी लगाएगी, दूसरी पार्टियों के लिए कोई जगह नहीं है। मुझे लगता है कि एक तरफा इलेक्शन होगा और आंधी ऐसी आंधी चलेगी कि 70+ सीट आएंगी भारतीय जनता पार्टी की। तो पिछली बार बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। पिछली बार 75 सीट